हेलो दोस्तों। आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हल्दी उत्पादन की उन्नत तकनीकी के बारे में देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हल्दी का क्या होता है कि औषधि युक्त जो मसाले वाली फसल है, और यह मानव के जीवन में जो है दैनिक रूप से जो है प्रयोग में आता है। इसका उपयोग हम लोग अचार और मसाले के रूप में भी करते हैं। और हल्दी का प्रयोग उद्योगों में ऊन, सिल्क तथा अन्य कपड़ों की रंगाई में किया जाता है। और औषधि के रूप में जो है हल्दी का प्रयोग किया जाता है। अब इसके जलवायु एवं भूमि देख लेते हैं। तो हल्दी जो होता है उष्ण जलवायु का फसल है, और इसकी खेती के लिए विभिन्न प्रकार की भूमि की आवश्यकता होती है। मैदानी क्षेत्रों में जो होता है अर्ध छाया वाले स्थानों में उगाया जाता है। लेकिन पानी के विकास मतलब निकास वाली जो होता है दोमट भूमि इसके लिए सर्वोत्तम होती है। और भारी भूमि जिसमें जल निकास ठीक नहीं होता है हल्दी के उत्पादन के लिए जो है संतोषजनक नहीं होता। अब उन्नत किस्में, तो इसमें आता है पहला सुगंधम है। तो अधिक पैदावार, ललाई युक्त पीला प्रकंद, सुगठित लंबी अंगुलियों वाली किस्म जिसमें अच्छी जो होता है सौरभ होती है। और फसल समय अवधि कितना है इसका 210 दिन का है। मध्यम पैदावार वाला है, ताजे प्रकंद, और 15 टन प्रति हेक्टेयर जो होता है इसका उपज होता है। और सिंचित क्षेत्रों के लिए यह उपयुक्त होती है। अब अगला वैरायटी है स्वर्णा। तो यह कालीकट से विकसित अधिक जो पैदावार देने वाली जो मध्यम आकार के प्रकंद व गहरे नारंगी रंग की किस्म होती है। समय अवधि इसकी कितनी है 210 दिन है। और उपज जो होता है 4.6 टन प्रति हेक्टेयर है। अब अगली वैरायटी है सगुना। अधिक पैदावार वाली, मोटा व स्थूल प्रकंद, और गलन बीमारी के से मतलब यह प्रतिरोधी है, इसमें नहीं होगा। और 4.9% जो होता है इसमें कुकुमिन पाया जाता है। और 6% जो होता है तेल। और कालीकट एवं NRCS से विकसित जो होता है फसल है यह। और समयावधि जो होता है 190 दिन का है। और अगेती किस्म है। और 7.2 टन प्रति हेक्टेयर जो होता है इसका उपज होता है। अब अगली वैरायटी जो है प्रभा है। इसकी समयावधि 205 दिन का है। कुरकुमिन जो होता है इसमें 6.53% पाया जाता है। ओलियो रेजिन 15% होता है। और उपज जो होता है 37.47 टन प्रति हेक्टेयर होता है। और शुष्क उपज जो होता है 19.5% प्राप्त होता है। अब अगली वैरायटी है प्रतिभा। समयावधि 255 दिन। और कुरकुमिन जो होता है इसमें 6.21% होता है। ओलियो रेजिन जो होता है इसमें 16.2% होता है। उपज जो होता है 39.12 टन राइजोम प्रति हेक्टेयर होता है। और शुष्क उपज जो होता है 18.5% होता है। अब अगली वैरायटी है रोमा। यह किस्म जो होता है अधिक पैदावार, बीमारियों से जो होता है कम प्रभावित, और 9.3% जो होता है इसमें कुरकुमिन, और 4.2% जो होता है तेल युक्त होता है। और 6.43 टन प्रति हेक्टेयर इसकी उपज होती है। और 253 दिन इसको लगता है पकने में। अब अगली वैरायटी है सुरोमा। प्रकंद जो होता है इसका बिल्लाकार होता है, नारंगी रंग का, पीला गूदा होता है। और 9.3% जो होता है कुरकुमिन होता है।
और 4.4% जो होता है तेल उपयुक्त होता है, तेल युक्त होता है, और 210 दिन में यह पक जाता है। और उपज जो होता है 9.19 टन प्रति हेक्टेयर होता है। इसके अलावा कुछ वैरायटी है, जैसे UD 1, 2, 3, 6 है, और ILLR है, जो अन्य उन्नत किस्में हैं। अब देखते हैं खेत की तैयारी एवं बुआई। तो खेत की एक गहरी जुताई करने के बाद कल्टीवेटर व पाटा चलाकर जो होता है मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए। और खेत तैयार हो जाने के बाद 50 सेंटीमीटर दूरी पर डोलिया बना लेना चाहिए। और हल्की बुआई के लिए जो होता है बीज के रूप में कंद लाए जाते हैं। और कंदों की बुआई के लिए जो होता है प्रति हेक्टेयर 15 से 18 क्विंटल कंदों की आवश्यकता होती है। और बुआई से पहले जो होता है कंदों को 0.2% जो होता है मैंकोजेब घोल में 5 मिनट तक डुबोकर उपचारित करना चाहिए। और उपचारित कंदों को खेत में बनाई गई जो होता है डोलियों पर जो होता है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बोना चाहिए। और इसकी गहराई जो होता है 7.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और कंद बोने का उत्तम समय जो होता है जून माह होता है। अब है खाद एवं उर्वरक। तो इसके लिए जो होता है खेत को तैयार करते समय 10 से 12 टन गोबर की खाद, 50 किलो फास्फोरस, 100 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से जो होता है डोलियाँ बनाने से पहले खेत में मिलाना चाहिए। इसके अलावा जो होता है 80 किलो नाइट्रोजन 2 समान भागों में जो होता है बाँट कर बुआई के 2 माह पश्चात व 1 माह बाद जो होता है पौधे के चारों तरफ जो होता है डालना चाहिए। अब सिंचाई एवं निराई गुड़ाई। तो पहली सिंचाई जो होता है कंद लगने के तुरंत बाद कर देनी चाहिए। और उसके बाद जो होता है आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। और इसके लिए जो कुल जो होता है 15 से 25 सिंचाई की आवश्यकता होती है। और 2 या 3 सप्ताह बाद जो होता है हल्की गुड़ाई करें और पौधे पर जो होता है मिट्टी चढ़ाएं। अब है पौध संरक्षण। तो यह कीट, इसमें जो होता है पहला आता है थ्रिप्स आता है। और ये जो कीट होता है पत्तियों को खुरच कर जो होता खाता है, जिसके कारण जो होता है पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट 30 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर जो होता है पानी की दर से छिड़काव करें। अब आता है पत्ती धब्बा रोग। रोग के प्रकोप से जो होता है पत्तियों पर भूरे तथा पीले रंग के जो होता धब्बे पड़ जाते हैं और पत्तियां जो होता सूख जाती हैं। इसके रोकथाम के लिए मैंकोजेब 0.2% यानी कि 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल कर जो होता छिड़काव करना चाहिए। अब अगला आता है खुदाई एवं उपज। तो हल्दी की फसल जो होता है 8 से 9 माह पश्चात जो होता है पक जाती है। और पकने के समय जो होता है पत्ते सूख जाते हैं। और उपज जो होता है इसका 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। और इससे सूखी जो होता है हल्दी जो होता है 20 से 25% ही प्राप्त होती है। अब सूखी हल्दी बनाने की विधि। हल्दी की खुदाई करने के बाद 1-2 दिन जो होता है सुखाकर मिट्टी साफ़ कर लेनी चाहिए। फिर कढ़ाव में पानी उबालें और उसमें हल्दी की गांठें किसी कपड़े की पोटली यानी कि गठरी में जो होता है बांध कर जो होता है छोड़ देनी चाहिए। और पोटली को 15 से 20 मिनट तक जो होता है कढ़ाव पे रहने दें। बाद में गठरी निकाल कर गांठों को धूप में सुखवा दें। और 15 दिन में जो होता है गांठें सूख कर जो होता है कड़ी हो जाती हैं। और सूखने के बाद गांठों को खुरच कर साफ़ कर लें। और इस प्रकार जो होता है हल्दी तैयार हो जाती है। और अच्छा पीला रंग लाने के लिए 30 ग्राम जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और 30 ग्राम जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो होता है प्रति 100 किलो जो होता है कंद उपचारित किया जाना अनुशंसित किया जाता है। अब बीज के लिए हल्दी का संरक्षण। तो बीज के लिए जो होता है हल्दी को कच्ची दशा में रखना पड़ता है। संरक्षण की 2 विधियां हैं, एक गड्ढा बनाकर दूसरा ढेर बनाकर। तो पहला विधि में आता है कि इसमें क्या होता है 2 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा जो होता है गड्ढा खोदकर गड्ढे के चारों ओर
दीवार की सतह से लगाकर हल्दी की पत्तियों, सूखी हुई पत्तियों को जो होता है डाल देते हैं और इसमें हल्दी की गांठें भर देते हैं। और भरते समय जो होता है इस बात का ध्यान रखते हैं कि ऊपर की तरफ थोड़ी सी जगह छोड़कर लकड़ी के पतले तख्ते जो होता है रखते हैं और उसके ऊपर जो होता है मिट्टी रखकर जो होता है लेप कर देते हैं। और इससे इस गड्ढे के अंदर जो होता है पानी का प्रवेश बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अन्यथा जो होता है गांठें सड़ जाती हैं। और इस प्रकार जो होता है 3 से 5 माह तक जो होता है हल्दी का बीज सुरक्षित रखा जा सकता है। अब दूसरा था ढेर लगाने की विधि। बीजों को इकट्ठा करके घास फूस से ढककर चारों तरफ मिट्टी का लेप कर दिया जाता है तथा समय समय पर जो होता है उस पर गोबर का लेप कर दिया जाता है और यह हल्दी संरक्षण की उत्तम विधि है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।